तो एक झटके में आपके कमाए हुए पुण्य, सभी पुण्य, जो भी आपने पुण्य कमाए हैं, जो भी आपने दान दक्षिणा की है, मंत्र जप किया है, कुछ भी आपने पुण्य कार्य किया है, वो एक झटके में आपका खराब हो सकता है। एक झटके में आपके कमाए हुए वर्षों के पुण्य निष्फल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ये पुण्य कर्म जो हम कमाए हुए हैं हमारी गलती के कारण खराब हो सकते हैं। और 15 जून यानी कि सोमवती अमावस्या, इस दिन एक ऐसा संयोग बना हुआ है जो कि 1996 1996 यानी कि 30 वर्षों के बाद ये अमावस्या आई है, सोमवती अमावस्या। इस दिन अगर पुण्य करेंगे तो वो भी आपका 1000 गुना बढ़ेगा, किसी तरह की गलती या पाप करेंगे तो वो भी 1000 गुना बढ़ेगा। और आपके कमाए हुए पुण्य वृद्धि हो सकती है, आपके कमाए हुए पुण्य खत्म भी हो सकते हैं। क्या ऐसी जानकारी है जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल एक तरह से ऐसा भक्तिमय माहौल चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि कोई दान पुण्य कर रहा है, कहीं कोई भंडारा चल रहा है, कहीं पर कोई सेवा में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार से अपने व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम करने के लिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। जुड़ा रहना संभव है, जुड़ा रहना एक तरह से बिल्कुल इस समय की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास जो ये प्राप्त हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस है। तभी मैं भी आपको ये समय समय पे बार बार जानकारी दे रहा हूँ कि देखो अभी भी वो समय है, वो कार्य कर लो जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सके। अब एक बात समझो, देखो कोई भी संक्रांति आती है, कोई भी अमावस्या आती है, कोई भी पूर्णमासी आती है, व्रत होता है आपका, अगर आप इस समय में किसी का दान किया हुआ अन्न जल ग्रहण कर लेते हो तो वो आपके ऊपर कर्जे के रूप में चढ़ जाता है और आपके पाप कर्मों में वृद्धि कर देता है, क्योंकि ये पाप की श्रेणी में आता है। और पुण्य कर्म जो होते हैं उनको भी घटा देता है, उनको भी ख़त्म कर देता है। एक महीने की, एक वर्ष की, 15 दिन की, इस तरह की आपके कमाए हुए पुण्य जो होते हैं इन दिनों में आपके ख़त्म हो जाते हैं। तभी कहा जाता है किसी का दिया अन्न, अगर अमावस्या हो, संक्रांति हो, पूर्णमासी हो, या फिर इस तरह से आपका कोई व्रत इत्यादि हो, आपने किसी का दिया हुआ दान का अन्न खा लिया तो वो आपका खंडित तो होगा ही होगा, आपको पाप भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी श्रद्धा से, आपने पूरे नियम से उस चीज़ को किया, पर आप उस चीज़ नियम को, उन श्रद्धा को आप बिल्कुल भी बांध कर नहीं रख पाए। अब देखिए, पुरुषोत्तम मास 1996 1996 से अभी काउंट कर लो, 30 वर्ष हो गए। और 30 वर्षों की अगर हम एक वर्ष में 12 अमावस्या काउंट करते हैं तो अमावस्याओं को काउंट कर लो, कितनी अमावस्याएं हो गई हैं। ठीक है, इनको काउंट किया, फिर हम आज इस डेट तक जहां पहुंचे हैं, ये समझो इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद। तो इस सोमवती अमावस्या का 15 जून का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जो कि आपको ये समझो कि अगर आपने पत्थर भी डाला तो वो भी सोने के रूप में आपके जीवन में बन जाएगा। आप देखिए, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे, ये सब चीज़ें धरती पर ही धरी की धरी रह जाएंगी। इस बात का ध्यान रख लीजिए। आपके साथ जाएगा ना तो वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किया गया पुण्य। अब अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार समझें तो व्यक्ति जब उसकी वह देह त्यागता है तो वो यात्रा पर निकलता है, उस यात्रा पर निकलता है कि वो यात्रा उस यमलोक तक लेकर जाती है, चंद्रलोक तक लेकर जाती है। यमलोक कहाँ है, पितरलोक कहाँ है, ये भी समझिए। ये चंद्रलोक के पास है। और चंद्रलोक यानी कि सोम, सोम यानी कि चंद्रमा, सोमवार चंद्र का वार होता है, इसे चंद्रवार भी कहते हैं। तो सोम यानी कि आपके पूर्वज, आपके पितृ, वहाँ तक ये इससे जुड़ाव, इससे कनेक्शन है। इसीलिए इस दिन दान पुण्य जप और महत्व बहुत ज़्यादा है तीर्थ स्थानों में जाने का। इसीलिए इम्पोर्टेंस है। समझ लीजिए कि जब कुंभ लगता है, महाकुंभ होता है, तब आपने देखा होगा लोग किस तरह से अमृत स्नान के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वेला, एक समय, एक ऐसा होता है जिस समय में व्यक्ति को पागल होना लाजमी है। और भक्ति में जो व्यक्ति पागल हो गया, समझो वो जुड़ गया श्री हरि चरणों से। अब आपके जीवन से परेशानियां नहीं घट रही हैं, आपके जीवन से बहुत दुख परेशानियां, झंझट से आपके ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई परेशानी, संतान को लेकर परेशानी, पैसों को लेकर परेशानी, सेहत को लेकर परेशानी, कुछ ना कुछ परेशानी इसलिए हैं क्योंकि आपके पाप कर्म इतने हैं, जाने अनजाने में की गई गलतियाँ इतनी हैं जो आप पर भारी पड़ रही हैं।
और आपके पुण्य कर्म इतने कम हैं कि आपके पितरों को गति दे सके। आपके पितर जब तक गति नहीं पाएंगे, आपके पितर जब तक मुक्त नहीं होंगे, आपके पितर जब तक तृप्त नहीं होंगे, आपके जीवन की परेशानियां सेम टू सेम बनी रहेंगी। एक धर्मपत्नी जो होती है वो दो तरह के पितृ दोष को कैरी करती है, एक अपने मायके से लाए हुए, एक ससुराल में आए हुए। तो सोचिए, इसीलिए उसकी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा स्वीकार होती है। धर्मपत्नी जो भी पूजा पाठ करती है उससे पति का भला होता है, परिवार का भला होता है। इसीलिए जो माताएं बहनें हैं, इनके अंदर तो परमात्मा ने डाल के ही भेज दिया है कि आपको भक्ति करनी। अब जो नहीं करती हैं वो थोड़ा अपने जीवन को सुधार लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है परिवार की तरक्की। इसलिए आप थोड़ा सा इस तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, गतिवान बनाइए, पितरों को तृप्त करिए। आप घर की वरवधू हैं, तो इसीलिए आपको बहुत कुछ सोच कर चलना है। पुरुष तो ठीक है, वो तो बैल है, जाएगा खेत जोतेगा पैसा लाएगा। इसी तरह से समझो कि पुरुष करेगा इतना तो उसको फल प्राप्त होगा इतना, और पत्नी करेगी इतना तो उसका फल प्राप्त होगा इतना। तो सोचो फ़ायदा कहाँ है। आपकी भक्ति में सचमुच में शक्ति है, तो उस शक्ति को समझिए। ये मत देखिए कि वो नहीं करते, ये नहीं करते। आप कर रहे हो, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। आपका काम है कर्म करते जाओ, उसका पुण्य फल ऑटोमेटिकली बैंक में जमा हो रहा है, और वो हो रहा है। और किस तरह से वो पुण्य कर्म काम आते हैं, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी कोई भारी दुर्घटना हो गई, सामान नष्ट हो गया पर इंसान बच गया। कभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई और विपत्ति का आपको पता भी नहीं चला, यानी कि सामने से गोली चली और आपके माथे पर लग सकती थी, पर वो ऐसे चली गई। ये पुण्य कर्म है, और यहाँ पर आपको सुरक्षा देते हैं आपके पितृ। अब आपने समझ लिया कि किस तरह के कर्म है। देखिए, सोमवती अमावस्या, इस दिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, इस दिन किसी भी तरह से किसी को गलत नहीं बोलना, ना ही वाचिक यानी कि मुंह से, ना ही मानसिक किसी के लिए गलत सोचना, ना ही आपको शारीरिक बल से किसी को तंग करना है, झगड़ा करना है, कुछ करना है। जितना हो सकता है शांत रहिए, मौन रहिए, अपने अंदर ही अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। पितृदेवताभ्यो नमः, आप पितरों का ध्यान करिए। आप अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करिए। मन ही मन जपिए, नहीं किसी को सुनाना है, किसी को नहीं बताना है कि मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ। क्या मतलब है भाई आपको बताने का? ये चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं। क्यों? जब मंत्र जप किया जाता है, माला को भी छुपा के रखा जाता है। ना पैसा, ना धन, ना ही कहते हैं घर की इज्जत समाज में उछाली जाती है, ना ही समाज में दिखाई जाती है। क्या अपनी तिजोरी लेके आप साथ घूमते हो? तो अपने पुण्य कर्मों को भी छुपा कर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपने समझ लिया कि क्या क्या है। अब पुण्य कर्म में ऐसे कुछ छोटे छोटे कार्य होने चाहिए जो आप इस दिन कर सको, और ये भी कह सको हाँ मैंने किया है। अपने अंदर ही अंदर आप महसूस करोगे, हाँ मैंने अपने पितरों के लिए किया, हाँ मैंने देवी देवताओं के लिए पुण्य कर्म किया, हाँ मैंने अपने जीवन को सुधारने के लिए पुण्य कर्म किया। वो क्या है पुण्य कर्म? चींटियाँ, कीट पतंगे, गाय, श्वान यानी कि डॉग्स, आपको गौशाला, ये सब चीज़ें देखिए पुण्य, यहाँ से आपके पितरों तक पुण्य पहुँचता है, यहाँ से आपके पितरों तक आपके वो तृप्ति पहुँचती है। जब भी भोज कराया जाता है, जब आपने देखा होगा अमावस्या पे ब्राह्मण भोज कराया जाता है, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं खा रहे होते हैं। जो पितृ होते हैं वो उनके उदर यानी कि उनके पेट में आके वास करते हैं। जीव होते हैं, जीवों में आके वास करते हैं। उनकी तृप्ति समझो वो उसी चीज़ से होती है। हम जो भी भोज दे रहे हैं उनको इनके रूप में पहुंच रहा है, गाय को चारे के रूप में पहुंच रहा है, चींटियों को अनाज के रूप में पहुंच रहा है। अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हो, घर में बिठाते हो, पितृ जो है तर्पण इत्यादि कराते हो, तो उनके उदर यानी कि अब इसका प्रमाण है वास्तविक। रामायण में जब श्री राम और माता सीता पुष्कर राज पहुँचे यात्रा करते हो, तो उन्होंने वहाँ पर पहुँच के जब ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर अपने पितरों का जो है भोज इत्यादि करवाएंगे, तो उस समय पर माता सीता खाना परोस रही थी ब्राह्मणों को। तो जब वो खाना परोस रही थी तो वो खाना परोसते परोसते सब कुछ करके एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। तो उनसे पूछा प्रभु श्री राम ने कि आप इधर क्यों खड़ी हो? कहते हो प्रभु मैंने ब्राह्मण के पेट में यानी कि उदर में ससुर जी को देखा और एक दिव्य पुरुष को और देखा, यानी कि उनकी आभा और चमकती हुई, यानी कि जो एक मर्यादा है, संस्कार है। इसीलिए उस समय पर इतना संस्कार मर्यादा होती थी कि देखिए वो साइड खड़ी हो गई, दृष्टि में नहीं आई, यानी कि सामने नहीं। यानी कि यहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि सचमुच में जो हमारे पितृ हैं इस तरह से जीवों के अंदर आकर आपका दिया हुआ अन्न जल ग्रहण करते हैं। बहुत कुछ है, अभी मैं जितना हो सकता आपको धीरे धीरे बताऊंगा, पर ये इससे बड़ी कोई प्रमाणिकता नहीं हो सकती
जो प्रभु श्री राम माता सीता से आपको मिलती है। उन्होंने साक्षात इस चीज देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। आप जिस भावना से कार्य करोगे आपको प्रभु जरूर दिखाई देंगे, आपके पितर जरूर दिखाई देंगे। आपको बार बार सपने में, नींद में उल्टी सीधी चीजें क्यों दिखाई देती है? कोई पानी मांग रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। आपको ये बार बार इस समय में ये एहसास दिलाता है कि कुछ ना कुछ आपको करना है जिनसे वो तृप्त हो सके, वो मुक्त हो सके। अगर आप ये सोचते हो कि हम तो 5 भाई हैं, हमारे कोई पितृदोष क्यों लगा? आपको पितृदोष इसलिए लगा है कि कुछ गलतियां आपकी कुंडली में है, कुछ गलतियां आपने घर में कर ली, कुछ आप कर्म नहीं कर रहे हो जिससे कि वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। तो करते रहिए, ये मत सोचिए आप बड़े हो, छोटे हो, मझले हो, कोई भी हो, आपका काम है करना। पुण्य कर्म करने के लिए मौका आता है, चुपचाप जाके कराओ। ये मत सोचो कर दिया क्या नहीं। अब देखो उपाय समझ लो क्या करना है इस दिन। इस दिन आपको गीता जी का 7वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का पाठ करना है। अगर आप पाठ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम फ़ोन में सुनिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मनी मन जप करिए। ये 7वां अध्याय पितरों को मोक्ष और मुक्ति दिलाने का अध्याय है। ठीक है, इसके महात्म्य के साथ इसको आप पहले महात्म्य पढ़ लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पा रहे हो तो मोबाइल में चला लो, जैसे भी आप इसको सुनो, ध्यान जोड़कर हाथ बिल्कुल आप नमस्कार कर कर अपना बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में आसन के साथ, और ये पितरों को समर्पित कर दीजिए 7वें अध्याय को, पाठ को। ठीक है, उनको नाम से चला दीजिए। एक ये काम होता है, बहुत मैं अक्सर बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा काम है ये। कहने को तो ये नारियल है भाई, मिठाई में डलता है, पर सचमुच में आपके जीवन में मिठास घोल सकता है ये। क्या करना है, इस तरह से एक सूखा नारियल ले लीजिए, गोला मिल जाता है, उसका ऐसे ऊपर से काट लीजिए। काट के इसके अंदर आप आटा, चीनी, घी और काले तिल सब मिक्स करके इसके अंदर डाल दीजिए, और इसको बस ले जाकर आपको इस दिन सोमवती अमावस्या है 15 जून की, इस दिन आपको किसी भी धर्म स्थान में जाके पेड़ के नीचे रख देना है। नहीं तो वट वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, कुछ भी हो, उसके नीचे रखाओ। और अगर जा ही रहे हो तो पीपल पर जल जरूर चढ़ा दो, अगर आपके घर के आसपास है। जल में काले तिल चुटकी भर मिला लेना। अब ये आपने समझा, ये कार्य आपने कर लिए। और एक बात और समझिए, जब घर में कुछ वास्तु दोष होता है ना, तो पितृ दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब परेशानियों के लिए दूर करने के लिए मैं आपको लिए एक सरल सलूशन लेकर आया हूँ। इस तरह से हमने देखिए भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में आपके लिए पितृ दोष निवारण यंत्र आपके लिए तैयार करवाए हैं। ये यंत्र आप मंगाकर अपने घर की साउथ यानी कि दक्षिण दीवार पर इसको लगा दें तो आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके पितरों को रिलीफ मिलेगा, जो तड़पती हुई, जो भटकती हुई आत्माएं हैं ना, उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में शुभ तरीके से बनाया गया यंत्र एक बहुत ही तरीके से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पितृदोष के जो प्रभाव हैं उनको दूर करता है। आप ये मंगा लीजिए। बाकी जिस तरह से आपको देखो पुण्य कर्म में इस समय ध्यान दीजिए। गौशाला में जाके चारा देकर आइए गाय को, क्योंकि चारे के रूप में, आपके पितृ के रूप में, ये जो आप पितरों के लिए कर रहे हो, इससे आपके पितरों तक वो भोज्य और वो शुभ तरीके से माँ गाय के जो है ना, कहते हैं कि स्पर्श मात्र से, उनके पास जाकर अपनी प्रार्थना बोलने मात्र से सभी देवी देवताओं तक आपकी प्रार्थना पुकार पहुंच जाएगी। कर लीजिए, मौका है, इसको जाने मत दीजिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इस तरह से सब कुछ करिए। बाकी आपको अगर मान लीजिए मौका लगता है, जाइए कहीं तीर्थ में, वहाँ पर अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करवा लीजिए। बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है, पर करवा लीजिए। अगर नहीं मौका लग रहा है आपको, तो ये सुविधा भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। काशी बनारस में जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है, महादेव की नगरी, और यहाँ पर आपके लिए पिंडदान तर्पण करा रहे हैं हम। अगर आप करवाना चाहते हो, घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है। नाम गोत्र ये देकर आप अपने पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण करवा लीजिए। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और संतुष्टि भी आपको होगी। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। पर जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मन ही मन बोलिए, कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।